हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। ये आई थिंक लास्ट पेज पे होना चाहिए, यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। लाइक सपोज करो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, देन रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, वेयर थीटा is 60 degree in radian. This will be pi by 3 and sin 60 degrees √3/2। √3/2 दिया। 1045 डिग्री कितना होता है? 1045 डिग्री दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री? 1। 1 करेक्ट है। tan theta is equal to 1/√3, then theta equals to, क्रिश तुम बोलो। ये सब लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, है ना? ये वही है। tan theta is equal to 1/√3, then theta will be definitely equals to 0 degree, 15 degree, 45 degree, 60 degree, 30 degree या 90 degree। Anyone? tan theta is equal to 1/√3, theta is equal to 30 डिग्री। 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ये वैल्यू आती है 1/√3। ओके, sec theta is equal to 2/√3, then theta equals to 30 डिग्री। हाँ, sec is reciprocal of cos, so sec theta है 2/√3, यानी cos theta आ रहा होगा √3/2, और ये आता है theta is equal to 30 डिग्री पे। करेक्ट है। cosec theta is equal to 2, then theta is equal to 30 डिग्री। again 30 डिग्री। cosec theta is equal to 2, यानी sin theta is equal to half, और sin theta is equal to half आता है 30 डिग्री पे। करेक्ट है। ओके, ये बोलो sec theta is equal to √2, then theta is equal to 45 डिग्री। करेक्ट है। sec theta is equal to √2, यानी cos theta is equal to 1/√2, which will be obtained at theta is equal to 45 degree. tan theta is equal to not defined, then theta will be 90 डिग्री। 90 डिग्री पे 10 नॉट डिफाइन। 90 डिग्री पे और कौन नॉट डिफाइन होता है 10 के अलावा? सेक थीटा। सेक थीटा। एंड कॉसेक और कॉट ये कहां पे नॉट डिफाइन होते हैं? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री। tan थीटा दिस वैल्यू 0 कहां पे आता है? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। करेक्ट है। cot थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। sec थीटा इज इक्वल टू 0। पॉसिबल है क्या? नो सर। हाँ, sec थीटा और cosec थीटा ये लोग 0 नहीं होते हैं। sin cos tan cot ये 0 होते हैं, sec और cosec 0 नहीं होता है। ओके, एक पॉइंट ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, लाइक टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, समेशन है 90 डिग्री, देन फर्स्ट एंगल का साइन, अदर एंगल का cos सेम, फर्स्ट एंगल का tan, अदर एंगल का cot सेम, फर्स्ट एंगल का sec, अदर एंगल का cosec इज आल्सो सेम। सेम। like sin 1 degree is equal to cos 89 degree. Similarly, sec 20 degree is equal to cosec 80 डिग्री। 70 degree. यस 70। Similarly, tan 2 degree is equal to cot 88 डिग्री। 88 degree. एक पॉइंट और, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए एंड बी हैविंग समेशन 90 डिग्री, देन फर्स्ट एंगल का tan, अदर एंगल का भी tan, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इक्वल्स टू 1। 1। लाइक tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री कितना आएगा बोलो? 1। tan π/7 इंटू 10 5 π/14, this equals to 10 π/7 इंटू 10 5 π/14। ये बोलो।
10 pi by 7 into 10 5 pi by 14. टेन पाई बाई 7 इंटू 10 5 पाई बाई 14. अगेन कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इन टू एंगल्स का समेशन चेक करो. पाई बाई 7 प्लस 5 पाई बाई 14, एलसीएम इज 14, न्यूमरेटर इज 2 पाई प्लस 5 पाई, यानी 7 पाई बाई 14 इक्वल्स टू पाई बाई 2. एंड पाई बाई 2 इज क्लियरली 90 degree. हाँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी कितना आने वाला है? 1. 1. अगेन यार थोड़ा एक चीज को समझने का ट्राई करो, है ना. ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज क्वेश्चंस डिग्री में ही आने वाले हैं. इवन काफी कम चांसेस होते हैं डिग्री में क्वेश्चंस आने के. समझने ऐसा मत करो यार, है ना. सर मुझे पता नहीं था ऐसा होता. चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल गया. हाँ. चलो ओके. तो 10 पाई बाई 7 इंटू 10 5 पाई बाई 14, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि इन दोनों का समेशन है पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री. नाउ दिस क्वेश्चन, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. लाइक क्वेश्चन है दिस, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा into 10 pi by 4 minus theta. This equals to 10 pi by 4 plus theta 1. into 10 pi by 4 minus theta. This equals to 1. अगेन इन दोनों का समेशन कितना रहा है बोलो? Pi by 2. Pi by 4 plus theta plus pi by 4 minus theta. Theta theta cancel. 45 is 90. So pi by 2. Clearly answer is 1. 1. तो तुम थोड़ा ये समझने का ट्राई करो. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि लाइक काफी सिंपल क्वेश्चन है लाइक दिस, 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री. ये दिखता है सभी को कि यार 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों का समेशन है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन आएगा 1. ओके, लेकिन इसके प्लेस पे जो क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मेट कोई भी यूज कर सकते हो आप. लाइक ये एंगल्स 1 डिग्री और 89 डिग्री नहीं है. ओके, लेकिन इनका समेशन कितना आ रहा है? 90 डिग्री. तो डेफिनेटली पाई, जैसे 1 डिग्री और 89 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वैसे ही पाई बाई 4 प्लस थीटा और पाई बाई 4 माइनस थीटा आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. हाँ, क्योंकि इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो वो चेक करके देखना पड़ेगा आपको. ओके ठीक है. फिर लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री. सिद्धेश तुम एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है दिस, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री. This is the question. Anyone who can explain this question? Sin square 1 degree plus sin square 2 degree plus sin square 3 degree up to sin square 90 degree. सर ये कॉम्प्लीमेंट्री का. हाँ, मतलब ये है sin square 89 डिग्री can be written as cos square इज इक्वल टू cos स्क्वायर 1 डिग्री. हाँ, this cos square 2 डिग्री. 2 and sin square 1 degree plus cos square 1 degree ये कितना होता है? 1. Similarly sin square 2 plus cos square 2 is also 1. sin square 3 plus cos square 3 is also 1. एक्सेक्ट मिडिल में एक टर्म आएगा यहाँ पे sin square 45, उसके पहले आने वाला है sin square 44 and after 45 there will be sin square 40 46.
6. 46 of sine square will be equals to cos square. 44. This pair also equals to 1. 1. पेयर का वैल्यू है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 44. रिमेनिंग टर्म है दिस एंड दिस sin 45 degrees 1. Square root. upon 2 square sin 90 degrees 1 and this square. So 44 plus half plus 1, final answer is 45.5. 0.5. 5. 45.5. ओके, तो एक क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम, ठीक है, दिस है लेट्स से 5, दिस है 4, area is 10, find out this angle. ठीक है, ठीक से रिप्लाई करना, ऐसे रैंडम रिप्लाई मत करना. फाइंड आउट दिस एंगल. So let's say this angle है alpha. Area of parallelogram is AB. Sin theta. Sin theta, sin alpha. ये एंगल यूज करते हैं हम लोग, है ना, जो साइड्स के बीच में होता है ना, ये एंगल. Yes. And this area given है 10. AB is 40 sin alpha is equal to 10. Sin alpha is equal to half. Alpha is equal to. 30. 30 degree. Now theta is equal to 1. 50. हाँ, ये पता होगा ना ये तुम लोग को. सप्लीमेंट्री होती है. हाँ सर. पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल्स जो होते हैं इनका समेशन 180 होता है. ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये पता है ना आपको. Yes, sir. Opposite angle same and these कुछ बोलते हैं. Adjacent. Adjacent. I think corresponding angles बोलते हैं. Interior angles मतलब basically two parallels और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स हैं. ये इन दोनों का समेशन कितना होता है? 180. 180. हाँ, तो दिस एंगल 30 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी 150 डिग्री. काफी लोग जल्दीबाजी में इसको 30 डिग्री क्लिक करते हैं, वो रॉन्ग आंसर है. ओके, ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और, आप लोगों को शीट सॉल्व करने को बोला था, ये हो गया कंप्लीट? आई थिंक शीट में एक्सरसाइज 1 एंड 2, हाँ, एक्सरसाइज 1 एंड 2. एनी डाउट इन एक्सरसाइज 1? क्योंकि अभी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तक के लिए हम लोगों ने सफिशिएंट स्टडी कर लिया है, तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में कोई भी डाउट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं. तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो थोड़ा चैप्टर सॉलिड हो जाएगा हम लोग का. एक्सरसाइज 1, एनी डाउट इन एक्सरसाइज 1? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 to 10? Sir, 9th one. Okay. Can you explain question number 8? Can you explain question number 8? Anyone who can explain question number 8? Tan theta is equal to x upon y, and we have to find out the value of x sin theta plus y cos theta upon x sin theta minus y cos theta. So how to solve this question?
where tan theta is already given as x upon y. Samiksha, you explain. Tan theta is x upon y, and we have to find out the value of this expression x sin theta plus y cos theta upon x sin theta minus y cos theta. तो देखो यार, एक मेथड तो ये है कि tan थीटा इज x अपॉन y, और इसके हेल्प से फाइंड करोगे आप sin थीटा एंड cos theta. What will be the value of sin theta here? Tan theta is perpendicular upon base and sin theta is perpendicular upon. Hypotenuse. हाँ, so x upon square root of X square x square plus y square. plus y square. हाँ, and cos theta is base upon hypotenuse. Base is y upon hypotenuse will be square root of X square plus y square. हाँ, बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड करते हैं विद cos थीटा। इसका यूज क्या होने वाला है, दिस विल बी x tan थीटा प्लस y अपॉन x tan थीटा माइनस y। tan थीटा इज ऑलरेडी गिवन एज x अपॉन y, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इजीली इसका आंसर like x upon y plus y, and this will be x into x upon y minus y. LCM y cancel, numerator will be x square plus y square upon denominator is x square minus Y square. y square. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. ओके, ठीक है सर 1 मिनट आप ऊपर ले जा सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या डाउट है बोलो। सर इसमें आपने सेकंड स्टेप क्या किया वो समझ This नहीं आया। step? हाँ So this is like this na, like AB plus AD upon let's say AE, bracket divided ना, एक complete divide है, then result will be, बोलो, AB plus AD bracket, bracket का मतलब दोनों टर्म are divided by AE, then final result will be B upon E plus D upon E. हाँ मतलब वही हुआ ना यार, AB upon AE। यस सर। हाँ तो वही सेम यहाँ पे x sin थीटा प्लस y cos थीटा कंप्लीटली डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो यहाँ पे cos थीटा कैंसिल, रिमेनिंग है y, एंड यहाँ पे x sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वो होता है क्या, tan थीटा। हाँ इसका यूज क्या है ना, अभी तुम्हें सेपरेट या इंडिविजुअल sin थीटा और cos थीटा कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट हुआ इसमें कहीं पे भी? नो सर। हाँ, बाकी नॉर्मल करना है तो फिर नॉर्मल कर लो, कोई इशू नहीं है। पहले sin थीटा कैलकुलेट करो, cos थीटा कैलकुलेट करो, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो और फिर सिंपलीफाई करो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A is equal to 1 upon root 3. tan A is equal to 1 upon root 3. Definitely angle A is equal to 30 degree. okay, ठीक है. So this angle 90 degree, this angle 30 degree, this angle will be 60 degree. Now the question is this: cos A cos C minus sin A sin C. cos A यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए। देखो ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनका। नाउ cos C, cos 60 डिग्रीज 1/2, 1/2। sin A यानी कि sin 30 डिग्री 1/2, sin C यानी sin 60 डिग्री √3/2। sin 60 और cos 30 सेम, सिमिलरली sin 30 और cos 60 हाँ,
This is root 3 upon 4. This is also root 3 upon 4 and the final answer is 0. सिंपल ही होता है यार, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12? Okay, Krish, you explain. Question number 12. Which of the following is not an identity? Not an identity, okay. Option A, true or false? One minus sin square is equal to cos square A, and cos and sec are reciprocal of each other. Multiplication will be 1. Option A correct है। Option B पे आते हैं। sec square theta minus 1 equals to sec square theta minus 1। 10 square. हाँ, तो sec square theta minus 1, this is tan square theta and this है 1 minus cosec square theta। तो यहाँ से minus common, sign will get changed like this, cosec square theta minus 1 and cosec square theta minus 1 कितना होता है? Cot square. tan and cot reciprocal of each other, cancellation, remaining just कितना है इसके अंदर बोलो? -1। हाँ, लेकिन राइट साइड है 1, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी पे आते हैं। साइन थीटा मतलब हो गया, वैसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। बाकी सी और डी भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हाँ, सो दिस इज sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखो बेस्ट ये रहता है, कभी भी तुम्हें डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ऐसा कुछ दिखता है ना, तो उसको रेशनलाइज करो, लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 1 माइनस cos थीटा। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। दिस sin थीटा एंड दिस कैंसिल, डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है जस्ट 1 sin थीटा एंड न्यूमरेटर इज 1 माइनस cos थीटा। एंड द सेकंड टर्म इज दिस। both bases are same, LCM will be sin theta and the numerator is this, and the final answer is 2 upon। sin थीटा। तो ऑप्शन सी में वो आइडेंटिटी है, आपको नॉट एन आइडेंटिटी कंसीडर करना था। ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है बी, बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर रहे हैं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। नाउ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कौन एक्सप्लेन करेगा वो? This is sin to the power 4 minus cos to the power 4. Sin to the power 4 is perfect square of sin square. This is square of cos square. हाँ, this is like a square minus b square. Sin square theta plus cos square theta into sin square theta minus cos स्क्वायर थीटा। sin square theta plus cos square theta is already 1. Remaining है only sin square theta minus cos square theta. Correct है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से 3 आइडेंटिटी है एंड 1 विच इज ऑप्शन बी वो आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो, या किसी ने ट्राई किया है ऑलरेडी तो एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 13 x is equal to a sec theta plus b tan theta and y is equal to b sec theta plus a tan theta. We have to find out this complete square minus this complete square. करो ट्राई दिस क्वेश्चन।
x is equal to a sec theta plus b tan theta, y is equal to b sec theta plus a tan theta, and we have to find out x square minus y square. Start करते हैं with x square. So x square equals to a square sec square theta Sec square theta plus b Theta square tan square theta plus 2ab sec theta. and tan theta. Similarly, y square is equal to b square sec square theta plus a square tan square theta plus 2ab sec theta. Tan theta. Now we have to find out the value of this x square minus y square. So 2ab sec theta tan theta, 2ab sec theta tan theta cancel. Next A one. square tan square theta cancel. नहीं नहीं। कहाँ cancel? नहीं सर, गलती से। This minus this कितना होगा बोलो? This minus this. 1 A square common, sec square theta minus tan square theta 1. So remaining है only. A square Now this minus this. b square common हाँ b square common and then this क्या आना चाहिए? This +1 और -1? 1 -1 आएगा ना. ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा एक्चुअल में, और आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. Like a minus b is equal to 1, then b minus a. -1 हाँ, so this आने वाला है not 1, this will be actually. -1 So final answer is option a square minus b square. ऑप्शन बी. ये सब बहुत क्लासिक क्वेश्चंस है, तुम्हें अटेम्प्ट करके आना चाहिए था. पता नहीं तुम लोगों ने किया नहीं किया, लेकिन ये करना चाहिए आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, ध्यान दे सकते हो. क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन इज दिस: cosec a minus sin a multiply with sec a minus cos a and then again multiply with tan a plus cot a. Find out the value of this expression: cosec a minus sin a, sec a minus cos a into tan a plus cot a. This question try करो. cosec a minus sin a, sec a minus cos a into tan a plus cot a. Find out the value of this expression. Final answer numerical है, like 1, 1/2, 3, 4, 0 ऐसा कुछ. अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट मैथ्स में इसी मंडे को है ना, 14 दिसंबर. Yes sir. सिलेबस इज कंप्लीट ट्रिको. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जितना भी हम लोगों ने पोर्शन कवर किया है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले ट्रिको. ठीक है, तो ये टेस्ट सिलेबस है. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. So cosec a can be written as 1 upon sin a. Sec is 1 upon cos. Tan is sin upon 1 cos upon
and cot is cos upon sin. Here LCM is Sin A. numerator will be One minus sin square A. and that will be cos square A. Cos square A. Here denominator is cos A, numerator is 1 minus cos square A, and that will be sin square A. यहाँ पे LCM है sin A cos A and numerator is Sin square A and cos Cos square A. square A. this equals to 1. 1. this sin A cos A, sin A cos A, sin square A cos square A, ये भी cancel, everything is cancelled out. Final answer is only 1. Now try this question. Question number 19 try करते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन. Question number 19. Sin to the power 4 theta plus 2 cos square theta bracket this plus cos to the power 4 theta. ये क्वेश्चन ट्राई करो. काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन. देखते हैं कौन पहले ट्राई करता है और एक्सप्लेन करता है. Sin to the power 4 theta plus 2 times cos square theta 1 upon sec square theta is Cot square theta. अरे नहीं cos square theta बेटा, sec cos का रेसिप्रोकल होता है ना, cot का नहीं होता. तो 1 upon sec square theta is cos square theta and 1 minus cos square theta is sin square theta, and this is cos to the power 4. Now this expression is complete square of Sin square theta plus cos square theta. final answer is 1. 1. हो गया सर, हो गया, बस इतना ही था. Now question number 20. Sin theta plus sin square theta is equal to 1. Then calculate this expression cos square theta plus cos to the power 4 theta. Okay, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई. Sin theta plus sin to the power 2 यानी sin square theta is equal to 1. Now calculate this expression cos square theta plus cos to the power 4. और इसका आंसर 1 आता है. एक्सप्लेन करोगे? सर ट्राई करता हूँ. हाँ करो, ट्राई करो एक्सप्लेन करने का. देखो यार, एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें करेक्ट एक्सप्लेनेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट अपने थॉट्स शेयर करने हैं आपको. सर आपने बताया था कि cos 4 इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर होता है.
नहीं मैंने बताया नहीं था यार, ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा वो एक अलग बात है, वो यहाँ पे आ रहा है कोइंसिडेंटली साइन थीटा, ऐसा नहीं है यार, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता कि Yes, cos टू yes. द पावर 4 sin स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा नहीं होता है। कोइंसिडेंटली आ जाए तो वो एक डिफरेंट थिंग है, लाइक यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक sin स्क्वायर थीटा ऑन द राइट साइड, दिस विल बी 1 minus sin स्क्वायर थीटा एंड 1 minus sin स्क्वायर थीटा इज, Cos कर दी. so cos to the power 4 is हाँ, now cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा is 1. करेक्ट है, सो ऑप्शन ए क्लियर। अभी ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस तो सब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ABC is a right angle triangle, right angled at C, D is the midpoint of BC, then tan theta upon tan, इसको phi बोलते हैं, क्या बोलते हैं, phi, जैसे इसको बोलते हैं थीटा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सिंबल ये भी होता है, दिस इज कॉल्ड एज साई, दिस इज कॉल्ड एज फाई, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज बीटा, दिस इज कॉल्ड एज gamma, गामा। ऐसे ये भी होता है, ये फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग, ये डेंसिटी को शो करता है, दिस इज कॉल्ड एज रो। एक दिस सिंबल भी होता है, ये सर्कुलर मोशन आप पढ़ोगे तो वहां पे यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा हाँ सर। ठीक है, ओमेगा, ठीक है, तो बेस्ट लगता है। ये आप लोगों ने यूज किया है क्या सर्कुलर मोशन फिजिक्स में? एंगुलर इसके लिए किया है। हाँ, तो लाइक v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये वही है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, नेक्स्ट टर्म से आपको यही नेमिंग यूज करना है क्लास अटेंड करने में, ठीक है, और ये शेयर मत करना किसी को, शेयर होता है कोई और स्टूडेंट इस नाम से ज्वाइन करता है तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि आप लोगों ने शेयर किया है, तो फिर वो फॉल्ट ही होगा आप लोगों का, है ना, तो वो मत करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ABC is a right angle triangle, सेम ही क्वेश्चन है, tan theta upon tan phi, so who will explain this question? Where D is the midpoint of PC. Let's say this distance is x, this is also x, इसको एक सेकेंड के लिए लेते हैं h. Now tan phi is equal to, tan theta is perpendicular upon Base, Base. base, so perpendicular is basically opposite side, base is adjacent side, h right? upon x, हाँ, h upon x, correct है। Similarly tan theta is equal to h upon 2x, डिवीजन, तो यही है ना, नहीं हाँ, एक्चुअली रिवर्स डिवीजन है, tan theta upon tan phi है क्वेश्चन में, like h upon 2x completely divided by h upon x, so final answer is 1 upon, 2, तो वो थोड़ा देख लेना क्वेश्चन है ना, tan theta upon tan phi है या फिर tan phi upon tan theta, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर एक्सरसाइज 2 पे आता है और फिर एक्सरसाइज 3 जो कि आज का मेन कंसर्न है उस पे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1 upon sec a minus tan a plus 1 upon sec a plus tan a, so clearly LCM is sec a plus 1 into sec a minus 1, यानी sec square a x minus 1 square a minus 1, and sec square theta minus 1 is tan square theta, and numerator will be sec a plus 1
प्लस सेक ए माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल यानी कि 2 सेक थीटा। ठीक है, राइट साइड को ऑब्जर्व करो, है ना, राइट साइड में कॉसेक है एंड कॉट। tan स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन, cos square theta. ओके, sec थीटा इज 1 अपॉन Cos दिस cos, एक पावर कैंसिल, रिमेनिंग है 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन sin थीटा। दिस cot theta and this cosec theta, करेक्ट आंसर। ओके, बाकी ऑप्शंस ये इजीली आप लोग चेक कर सकते हो। नाउ ये तो सब इजी क्वेश्चंस ही है। नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 18 ट्राई करते हैं पहले ना। 18, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्या आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18। वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री। क्लियरली cos स्क्वायर 85 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 5. 5. tan स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1, cos स्क्वायर 80 is equal to sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 10 1, 1 plus 1 answer is option C. 2. simple। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करते हैं। 19 में क्या करना चाहिए बोलो? क्वेश्चन नंबर 19, sin 3 theta is equal to cos theta minus 2 degree। So what should be the relation between this and this? They should be complementary. करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी इनका एडिशन शुड बी 90 degree. 90 डिग्री। वन एंगल का साइन अदर एंगल का कॉस आर इक्वल, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री। 4 थीटा इज इक्वल टू 92 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री। क्लियर? नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 21। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 21। x cos 60, cos 60 is 1 upon 4. cos 0 degree is, 1. so x upon 2 plus y is equal to 3, and the second equation is this 4x sin 30 degree, 1 upon 2 minus y cot 45 degree, 1. is equal to 2. So this equation is this 2x minus y is equal to 2, and this equation is x plus 2y is equal to 6. we have to find out the value of x, so we should eliminate which element, x or y? Y. Y. दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो आप विद, हाँ, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 4। नाउ दिस प्लस और माइनस, Add. 5x is equal to 10x is equal to 2, करेक्ट? Yes, sir. ओके, बाकी सब सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, ये तुम ट्राई कर लेना इनको। कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। काफी ज्यादा सिंपल है, समझने का ट्राई करना, बहुत सिंपल है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। एक्चुअली डिप्रेशन की जगह पे डिक्लिनेशन वर्ड यूज करेंगे, डिप्रेशन से थोड़ा डिप्रेशन टाइप का फील आता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर? एलिवेशन और डिक्लिनेशन क्या होता है, किसी को पता है ऑलरेडी यहाँ पे? तो शेयर कर सकते हो, अच्छा रहेगा, डिस्कशन होगा हम लोग।
देखो यार ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे है एक बिल्डिंग, एक टावर या फिर माउंटेन, कुछ भी। इसको थोड़ा और लोग लेते हैं। तो आपको यहाँ से, दिस इज ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है, दैट कैन बी टावर, टावर भी पॉसिबल है, ये बिल्डिंग वगैरह, मतलब कोई भी ट्री वगैरह कुछ भी जो थोड़ा ऊपर है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका सपोज करो तुम्हें टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना है, तो तुम ऐसे थोड़ा ऊपर देखोगे। ये क्लियर है? Yes, ठीक sir. है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है ना, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये माइंड में रखना, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ, Elevation. हाँ, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? ओके, एक पॉइंट ये, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू, Angle of declination. नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा? 60 degree. 60 डिग्री, 60. क्योंकि वो 90 डिग्री है वहां पे, ठीक है। डिक्लिनेशन ही बोलते हैं उसको, आते हैं उस पर डिक्लिनेशन भी। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एक पॉइंट और, जैसे सपोज करो इस तरीके से, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, लेट से लेते हैं ये 10th फ्लोर है और ये 15th फ्लोर है। और यहाँ पे ऑब्जर्व है, तो ये क्लियर है, 10th फ्लोर और 15th फ्लोर, इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशंस विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि किस एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है, 10th फ्लोर या फिर 15th फ्लोर। दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन 4 10th floor. 10th floor. and this will be the angle of elevation 4। 15th floor. ये रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट है? Wrong. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन ये और अभी पूरा आने वाला है डिक्लिनेशन, वो दोनों ही कहां से मेजर करते हैं? Horizontal. हाँ, तो ये नहीं होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यहां से। इसको क्या बोलते हैं, फाई बोल देते हैं। सो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि किसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 4 या ऑफ 10th फ्लोर and phi angle of elevation 4 15th फ्लोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिप्रेशन, बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। क्लियर? Yes, sir. यस तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं डिप्रेशन में। अच्छा, एक पॉइंट और, क्या लगता है यहाँ पे थीटा और फाई में किसका वैल्यू बड़ा, मतलब विच एंगल दिख रहा है यार, ये तो क्लियरली डेफिनेटली फाई इज ग्रेटर देन, I. Theta. वो दिख रहा है यहाँ पे, कई बार इजीली विजुअलाइज नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ा सोचना होता है। वो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं। अच्छा, कई बार ये सिनेरियो भी आ जाता है, लाइक सपोज करो ये एक ट्री है या फिर बिल्डिंग या फिर टावर, और हो सकता है ऑब्जर्वर ही डिफरेंट हो, है ना, लाइक ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। तो डेफिनेटली इन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी डिफरेंट। this angle, let's say alpha, this angle, let's say beta. Alpha angle of elevation with respect to observer, 1 1. beta angle of elevation with respect to observer 2. 2. 2 okay, क्या लगता है which angle should be greater, alpha or beta? Alpha.
Alpha. Alpha. हाँ करेक्ट, अल्फा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन बीटा, इसमें कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, सपोज करो ये अगेन ट्री, टावर या फिर बिल्डिंग यहाँ पे है, लेट्स से कोई भी एक ऑब्जर्वर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वर एक्चुअली यहाँ पे होता है टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कोई कार ले लेता है। ओके, सपोज करो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से आपको दिस कार ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें थोड़ा ऐसे बिलो देखना होगा ना। तो अगेन हॉरिजॉन्टल से जितना बिलो हम लोग देखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल से अगेन फिक्स है हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ Declination. Declination. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसको एक बुक में, इस बुक में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला है। ये कंफर्म है, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, Theta. Theta. यानी दिस कार से दिस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर दिस टॉप से दिस कार का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, Declination. बोथ आर Same. Same. डन। अगेन फिक्स है, हॉरिजॉन्टल से ही होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिक्लिनेशन both are measured from horizontal. क्लियर? केवल इतना सा थ्योरी होता है इसमें, और लिटरली क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी सिंपल लग रहा है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। दिया, यू रीड क्वेश्चन नंबर 4। The pole is standing erect on the ground which is horizontal. The tip of the pole. एक सेकेंड, मैं साथ में डायग्राम भी बनाता हूँ, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, जनरली ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ही होता है ना, ऐसे 90 डिग्री पे कभी ग्राउंड देखा है क्या? No, sir. तो ये पोल हो गया अदर कहीं पे। ओके, नेक्स्ट लाइन रीड करो। The tip of the pole is tied with a rope of length root 12 meter to a point on the ground. एक सेकेंड, लेफ्ट और राइट कहीं भी बना सकते हो, है ना, लेफ्ट राइट कहीं भी बना सकते हो जो तुम्हें कंफर्टेबल फील होता है। तो दिस इज लेंथ ऑफ Rope. रूट 12 12 मीटर, ये रोप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, If the rope is making 30-degree angle with the horizontal, then the height of the pole is. दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन, फाइंड करना है आपको दिस है। हाँ बोलो, व्हाट शुड बी यूज, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और समथिंग एल्स? For 30 degree, this opposite side यानी perpendicular, and this Hypotenuse. which trigonometric ratio shows relation between perpendicular and hypotenuse? Sin theta. Sin theta. Sin 30 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse यानी h upon root 12, और sin 30 degree कितना होता है? 1/2. So h is equal to cross multiplication divide में है 2, root 12 is 2 root 3. तो √3 मीटर। ये तो इसी क्वेश्चन था, इसमें तो एलिवेशन वगैरह कुछ यूज भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पे एलिवेशन वगैरह है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5। सिद्धेश क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। Two observers are stationed due north of tower at distance of 20 meters from each other. If the elevation of the tower observed by two men by them are 30 degree and 45 degree respectively, then the height of the tower is.
tower. Okay. So इसका डायग्राम will be like this. सपोज करो ये है टावर, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर और छोटे ऑब्जर्वर, ठीक है। और इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन सर 30 degree and 45 degree. दिस एंगल और 30 डिग्री और दिस एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री 45. 45 45. डिग्री, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से रिपोर्ट आता हूँ, ठीक है, ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट। So this angle is 45 and this angle is 30 degree. और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? At a distance of के बीच 20 meter from each other. this distance is 20 and finally we have to find out the height of the tower. ये क्वेश्चन है। This try करो। So who will explain this question? Vedant, can you explain this question? यशराज, तुम एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? Aditi, will you try this question? Let's say this distance is, X. then tan 45 degree, tan theta is perpendicular upon base, यानी h upon X. tan 45 degrees, 1. 1. so h is equal to X. first equation. Now we should use 30 degree, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular is h and base is x plus Plus 20. tan 30 degrees 1 upon root 3. Finally क्या find करना था यहाँ पे? Then the height of the tower is. Finally we have to find out the value of this height h. So we should eliminate X. this x can be written as h. H. Cross multiplication root 3h is equal to h plus 20. Transposition, take on the left side, h common, remaining is root 3 minus 1 is equal to 20. So h is equal to 20 upon 3 minus rationalization, multiply and divide with root 3 plus 1. Denominator is a plus b minus b square minus b square, यानी कि 2. 10 times cancel and then a root 3 plus 1. So option C. further और accurate calculate करना है तो root 3 is almost 1.732. Let's say 1.73. 1.73 plus 1, 2.73 into 10, 27.3. 3.
इज द फाइनल आंसर। करेक्ट। क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, टफ नहीं होते। नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। So who will explain question number 9? The horizontal distance between two trees of different heights is 60. meters. This distance is 60. Okay, the angle of depression of the top of the first tree as seen from the top of the second tree is 45 degree. which angle will be 45 degree? Angle ABD, BCD, ACB, which angle? Basically 45 degree आपको शो करना है। सी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। नहीं यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। डिप्रेशन वर्ड तब यूज होता है जब आप ऐसे बिलो देखते हो ना। सी से तुम्हें इसका टॉप ऑब्जर्व करना है तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा, क्योंकि ये ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि डायग्राम ऐसा कंसीडर किया हम लोगों ने। हाँ, तो अभी वहां पे डिप्रेशन यूज किया है। हाँ, यानी ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऐसे डॉटेड, देन angle of depression of the top of the first tree as seen from the top of the second tree, यानी कि this angle is 45. 45. If the height of the second tree is 80 meter and the height of the first tree is, this height is 80 और ये height आपको फाइंड करना है। काफी ज्यादा इसी क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे तो। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? This distance is also, सर फिर यहाँ cos थीटा यूज कर सकते हो। बेटा cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन
सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं परपेंडिकुलर हाँ, तो ये 60 है, ये कंप्लीट 80, दिस एच tan थीटा tan थीटा यूज करना पड़ेगा. सो दिस पोर्शन इज 80 माइनस h. This angle is also 45 degree. 45 degree के लिए this perpendicular, this base. So 80 minus h upon 60 is equal to 1045, and 1045 कितना होता है? 1 80 minus h is equal to 60. Definitely 80 में से आप 20 ही minus करोगे to obtain 60. So h is equal to 20 meters. simple question. Next try करते हैं question number 11. श्रावणी तुम रीड करो क्वेश्चन नंबर 11. A tree AC is broken over by wind from B. Okay. D is the point where the top of the broken tree touches the ground. यानी ये ऐसे गिर गया यहाँ पे ना. तो this point is D. D. BD makes an angle 45 degree with the ground. This angle is 45. 45 degree if 45 the distance between the base of the tree and the point D ये 10 है. Then what is the height of the tree? Okay, so basically आपको this height find करना है, यानी कि this and this. अच्छा ये y तो this is also. No. So basically just x और y find करना है. For x we should use tan cos और sin. And यार ये फिक्स है. 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री होता है 1. तो x is equal to 10. यूज कर लो आप cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos 45 is 1 upon root 2. So x is equal to 10. Root 2. Total height is 10 plus. 10 plus 10 root 2. So 10 times 1 plus root 2. Almost value calculate करते हैं तो root 2 is 1.4 plus 1 2.4 into 10 24. 24. Okay. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फिर आप लोग जा सकते हैं. कोई टफ सा क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन ही हैं और शीट शेयर करना पड़ेगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. सदेश तुम रीड करो क्वेश्चन नंबर 6. The shadow of flag is 3 times as long as the shadow of Flagstaff when the sun rays meet the ground at 60 degree. When the sun rays meets the ground at 60 degree, उसके कंपैरिजन में अभी शेडो का लेंथ 3 टाइम्स ग्रेटर है. नेक्स्ट लाइन मुझे रीड करो. फाइंड द एंगल Find बिटवीन the द angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow. Longer shadow. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज फ्लैगस्टाफ. मेन इंपॉर्टेंस इसमें डायग्राम बनाना ही है. एक बार ट्राई करो अपने आप से डायग्राम बनाने का, फिर देखते हैं.
लेट्स से यहाँ पे सन है पहले, दिस प्लेसमेंट। अच्छा, शेडो समझते होंगे यार, है ना? शेडो कैसे बनता है, लाइक ये पूरा पोर्शन ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे रेज नहीं आती है, तो फर्स्ट रे जो होती है ना वो इसको टच करके से ऊपर से निकलेगा यहाँ पे। इस रीजन में कोई रे आने वाला है क्या बोलो? ठीक है, तो यहाँ पे बनता है इसका शेड। ओके, ये केस ले लेते हैं 60 डिग्री में, और यहाँ पे शेडो का लेंथ है x. Now in first case shadow is 3 times as long as the original. Okay, ठीक है, यानी कि 3x. Now the diagram will be like this. Okay, so we have to find out the angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow, यानी कि this angle find करना है आपको. This is the question. So who will explain this question? बोलो. Let's say this height है h, tan 60 degree is equal to h upon x, and tan theta is equal to h upon थ्री एक्स. tan 60 degree is √3. h is equal to √3x, या फिर रहने दो, चलता है इतना ही, ये एज इट इज यहाँ पे यूज करते हैं. So this will be 1/3 into √3. यानी 1/, √3. So clearly theta is equal to 30 डिग्री. 30 डिग्री. ये वैल्यूज लर्न होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप करोगे, वरना तो फिर ये नहीं हो पाएगा, है ना? आपको पता होना चाहिए tan theta is equal to 1/√3, ये 30 डिग्री पे आता है. ओके, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं. आज का होमवर्क है, आप लोग ये शीट कंप्लीट करो पूरा, ठीक है? यूनिट टेस्ट वगैरह सब लास्ट तक पूरा. मंडे को इसी पे टेस्ट है, उसके पहले कोई भी डाउट होता है तो मेरे को बोलना, वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. यस सर. Yes, sir. और सर, हाँ बोलो. इस वीक जैसे वेडनेसडे को भी क्लास था, तो नेक्स्ट वीक से एवरी टाइम वेडनेसडे को क्लास रहेगा? देखो एक्चुअली बेटा यहाँ पे 2 बैचेस हैं, लाइक वेडनेसडे को आप लोगों का कोई और क्लास वगैरह होता है क्या? हाँ, एक्चुअली मेरा 5 to 6 होता है क्लास, तो मुझे ठीक है, डायरेक्ट तो 6 o'clock ज्वाइन करना पड़ता है. हाँ, इस बार वेडनेसडे को एक्चुअली थोड़ा ट्रायल के लिए लिया,